एक सुबह जब राहुल के घर में उसका फोन आया तो किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। राहुल, यह नाम हमने सुरक्षा के लिए बदल दिया है। एक फोटोग्राफर था। ट्रैवल करना, नई जगह देखना, अलग कल्चर्स को समझना, यही उसका पैशन था। उसने कई बार अकेले इंटरनेशनल ट्रिप्स की थीं, लेकिन इस बार पाकिस्तान की एक छोटी सी जर्नी ने उसे ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दिया जहां से वो कभी वापस नहीं आया। राहुल अपने परिवार को हमेशा बताता था कि वो कहां जा रहा है। हर रोज कम से कम एक मैसेज जरूर भेजता था, लेकिन उस दिन जब उसका आखिरी मैसेज आया तो उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो बाद में सबको परेशान करने लगा। राहुल का प्लान था लाहौर से गिलगिट जाने का। वो नॉर्दर्न पाकिस्तान की वादियां देखना चाहता था, वहां की लोकल लाइफ को कैप्चर करना चाहता था। उसने अपने एक दोस्त को बताया था कि वो बस से सफर करेगा, क्योंकि उसे लगता था कि सड़क के रास्ते असली पाकिस्तान दिखता है। वो कोई लग्जरी टूरिस्ट नहीं था। उसे लोगों से बात करना, छोटे होटल्स में रुकना, यही सब पसंद था। उसने लाहौर से एक लोकल बस पकड़ी। ये वो बसेस होती हैं जिनमें आम लोग ट्रैवल करते हैं, कोई बड़ी टूरिस्ट कंपनी नहीं। उसने अपनी मां को एक फोटो भेजी, बस के अंदर की, थोड़ी भीड़ भाड़ वाली, लेकिन राहुल मुस्कुरा रहा था। उसने लिखा, सब ठीक है, रास्ता काफी अच्छा है। लेकिन अगले दिन तक कोई मैसेज नहीं आया। शुरुआत में परिवार ने सोचा कि शायद नेटवर्क इश्यू हो। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सिग्नल कमजोर होता है, खासकर पहाड़ी रास्तों पर। लेकिन जब 2 दिन बीत गए तब चिंता शुरू हुई। उन्होंने उसे कॉल्स की, मैसेजेस भेजे, लेकिन कुछ नहीं। हर कॉल सीधे वॉइसमेल पर चली जाती थी। राहुल का आखिरी लोकेशन जो उसके फोन से ट्रैक हुआ वो एक छोटे से कस्बे के पास था। ये कस्बा कराकोरम हाईवे पर पड़ता है, गिलगिट जाने के रास्ते में। लेकिन वो कहां रुका, किस होटल में गया, किससे मिला, कुछ पता नहीं चला। परिवार ने तुरंत इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया। एम्बेसी ने लोकल अथॉरिटीज से संपर्क किया, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई वो उतनी तेज नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। पहले तो यह पता लगाने की कोशिश हुई कि राहुल उस बस में था भी या नहीं। बस कंडक्टर से पूछा गया, लेकिन उसने कहा कि वो हर दिन सैकड़ों लोगों को देखता है, उसे याद नहीं। कोई पैसेंजर लिस्ट नहीं थी, कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था, बस धुंधली सी यादें और कुछ नहीं। फिर कुछ होटल्स में पूछताछ हुई। एक होटल के ओनर ने बताया कि हां, एक इंडियन लड़का आया था, उसने एक रात रुकने के लिए रूम लिया था, लेकिन अगली सुबह वो चेकआउट कर गया। कहां गया, किस तरफ गया, कुछ नहीं पता। लेकिन यहीं से कहानी और अजीब हो जाती है। उस होटल ओनर ने यह भी बताया कि राहुल अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और लोग थे। 2 लोकल लड़के जो शायद उसे रास्ता दिखाने में हेल्प कर रहे थे। लेकिन राहुल ने अपने परिवार को इन लोगों के बारे में कभी नहीं बताया, न ही कोई फोटो भेजी। तो सवाल यह था, ये लोग कौन थे? क्या राहुल ने उन्हें रास्ते में मिला था? क्या वो उसकी मदद कर रहे थे या कुछ और चल रहा था? इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने उन 2 लड़कों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन होटल ओनर ने उनके नाम सही से नहीं बताए। उसने कहा कि वो बस लोकल गाइड्स थे जो टूरिस्ट्स को घुमाने का काम करते हैं। लेकिन कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था। वो लोग गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं, और राहुल के फोन की लोकेशन भी वहीं रुक गई। कोई सिग्नल नहीं, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं, बस खामोशी। हफ्ते बीतते गए। एम्बेसी का प्रेशर बढ़ा, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिले। लोकल पुलिस ने कहा कि वो एरिया काफी रिमोट है, वहां सीसीटीवी कैमरास नहीं है, विटनेसेस नहीं है, और अगर कोई किसी को उस इलाके में गायब करना चाहे तो ये काफी आसान हो जाता है। राहुल के परिवार ने सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए, उसकी फोटोज शेयर की, लेकिन कोई सॉलिड लीड नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने गिलगिट के पास एक इंडियन लुकिंग लड़के को देखा था, लेकिन जब कंफर्म करने गए तो वो कोई और निकला। 1 महीने बाद पहाड़ों के बीच एक छोटे से रास्ते पर राहुल का बैकपैक मिला। उसमें उसका पासपोर्ट था, कुछ कपड़े थे और उसका कैमरा।
लेकिन मेमोरी कार्ड गायब थी। जो भी फोटोज उसने ली थी वो सब डिलीट कर दी गई थी या चुरा ली गई थी। ये बैकपैक एक ऐसी जगह मिला जो चिला से करीब 50 किलोमीटर दूर थी, एक ऐसा रास्ता जो बहुत कम टूरिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यह था, राहुल वहां गया क्यों? क्या उसे कोई ले गया था या वो खुद गया था? पुलिस ने उस एरिया को सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। न कोई बॉडी, न कोई और क्लू, बस वो बैकपैक और उसके साथ जुड़े हजारों सवाल। कुछ लोगों ने थियरीज बनाई। कुछ ने कहा कि शायद राहुल किसी ट्रैफिकिंग रिंग का शिकार बन गया। कुछ ने कहा कि वो पहाड़ों में कहीं भटक गया होगा और एक्सीडेंट हो गया होगा। लेकिन ये सब बस अंदाजे थे, कोई प्रूफ नहीं था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि उन दो लड़कों का कोई सुराग नहीं मिला। न उनके नाम, न उनकी आइडेंटिटी, न कोई सीसीटीवी फुटेज। वो बस गायब हो गए, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आज 2 साल बाद राहुल का केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। उसका परिवार अभी भी उम्मीद रखता है कि शायद कोई जानकारी मिले, शायद कोई विटनेस आगे आए, शायद कोई बताए कि उस दिन क्या हुआ था। राहुल की मां अभी भी उसके नंबर पर कॉल करती हैं, सिर्फ ये सुनने के लिए कि वॉइसमेल अभी भी एक्टिव है या नहीं। वो अभी भी है। राहुल की आवाज कहती है, हाय, मैं अभी कॉल नहीं ले सकता, लीव अ मैसेज। लेकिन अब कोई मैसेज नहीं आता, न उसकी तरफ से, न उन लोगों की तरफ से जिन्होंने उसे आखिरी बार देखा था। बस एक खामोशी है, एक अधूरी कहानी और एक सवाल जो हमेशा रहेगा कि जब हम किसी अनजान जगह पर ट्रैवल करते हैं तो क्या हम सच में सेफ होते हैं या फिर हम बस यही मान लेते हैं कि सब ठीक होगा। राहुल का केस हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया उतनी प्रेडिक्टेबल नहीं है जितनी हम सोचते हैं, और कभी-कभी लोग बस गायब हो जाते हैं और फिर कोई नहीं जानता कि क्यों।